दोस्तों, आज की कहानी है शादी के 2 साल बाद आसिमा की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मनमीत चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद आसिमा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ मनमीत की बात पर नाराजगी, कुछ ऐसी बात करने की उसकी हिम्मत पर गुस्सा। अचानक रोहन की याद और आज का एक अच्छा मित्र छूट जाने का गम। आज फिर देर हो गई ऑफिस में। आसिमा ने रोहन से पूछा। हाँ रोहन, सिर्फ इतना बोला। फिर आसिमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने चल दी और रोहन हाथ मुंह धोकर टीवी के सामने बैठ गया। इतनी संक्षिप्त बातचीत देखकर कौन कह सकता था इनकी शादी को मात्र 2 वर्ष ही बीते थे। दोनों का दिन का सारा समय ऑफिस के काम बिताता था और जब घर लौट आते थे तो भी दोनों अपने अपने लैपटॉप पर ही व्यस्त रहते थे। शुरू में एक दूसरे के दफ्तर में काम काज व कार्य प्रणाली पर दोनों में कुछ देर बातचीत हो जाया करती थी, पर अब यह भी नहीं होता। एक दिन ऑफिस में आसिमा अपने कार में व्यस्त थी कि सेल फोन घनघना उठा। उसने स्क्रीन पर पुरानी सहेली रिया का नाम देखा तो लपक कर फोन उठाया और भाई हाउ इज लाइफ। रिया पूरे उत्साह से बात कर रही थी। कुल आसिमा को शायद संक्षिप्त बात करने की आदत हो गई थी। कुल या फिर हैट, रिया ने मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ा। अरे क्या हैट यार, अपनी अपनी नौकरी में दोनों व्यस्त रहते हैं। आजकल तो फिल्म देखने में भी नहीं जाते। आसिमा, तेरी आवाज में वह बात नहीं यार। कोई बात हुई है क्या? रोहन के साथ रिया पुरानी सहेली थी। आसिमा की सुस्ती को फौरन भाप गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आसिमा बोली, तो ठीक है, मैं इस वीकेंड का प्रोग्राम बना रही हूँ। उस दिन सुबह 10 बजे मिलते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। आसिमा ने देर रात तक जब रोहन घर लौटा तो उसे रिया से मुलाकात का प्रोग्राम बताया और बोली, तुम भी चलो ना, शनिवार को तो छुट्टी है ना तुम्हारी। काफी दिनों से हम कहीं गए भी नहीं हैं। नहीं आसिमा, इस रविवार शायद ऑफिस जाना पड़ेगा, तो फिर मैं रिया से मिलने का प्रोग्राम इतवार का रख लेती हूँ। एक दिन तो मिलेगा छुट्टी का, उस दिन मैं जी भरकर सोऊंगी। तुम अपना प्रोग्राम मेरी वजह से मत खराब करो। वैसे भी तुम्हारी सहेली है, तुम ही मिल आओ। कहकर रोहन अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। उसका रोज का यही नियम था, खाना खाते खाते डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप पर कुछ काम निपटाना और फिर टीवी में खो जाना। 11:30 बजे तक आसिमा साथ बैठी टीवी पर कुछ न कुछ देखती रही। फिर वह गुड नाइट कहकर सोने चल दी। गुड नाइट, तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। मैं यह प्रोग्राम देखकर आऊँगा। बिस्तर पर अकेली लेटी आसिमा अपनी शादीशुदा जिंदगी को रिवाइंड करने लगी। दोनों परिवारों ने अपने रिश्तेदारों की सहायता से रिश्ता तय किया था। पूर्णतः अजनबी होते हुए भी 2-3 मुलाकातों में ही आसिमा और रोहन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों की जोड़ी देखने में जितनी सुंदर लगती थी, उतनी ही दोनों के स्वभाव में भी एक रास्ता था। कोर्टशिप पीरियड को दोनों ने जी भरकर एंजॉय किया था। फिल्में देखना, मॉल में शॉपिंग, सैर सपाटा और बचपन से लेकर आज तक की ढेर सारी बातें। कितने मधुर दिन थे हुए। अब लगता है जैसे सारी बातें तभी खत्म कर दी थी दोनों ने। शादी के बाद कुछ महीनों तक दोनों ऑफिस से टाइम पर घर लौट आते। कभी दोस्तों के यहाँ घूम आते तो कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर सैर को निकल जाते। और तो और सब्जी या ग्रोसरी खरीदने में भी एक एडवेंचर सा लगता था। धीरे धीरे यही काम जिम्मेदारी लगने लगे और फिर मंदी की मार में अपनी जॉब बचाए रखना एक कठिन लक्ष्य बन गया। काम और सिर्फ काम, केवल ऑफिस का काम ही जीवन बनकर रह गया। काम शब्द का एक अर्थ होता है जिसे वे जैसे भूल से गए थे।
हर रात थक कर ऐसे बिस्तर पर पड़ते थे कि अब कब सुबह हुई पता ही नहीं चलता था। बस समय की सुइयों ने भाग भाग कर शादी के 2 साल पूरे कर डाले थे। अब तो महानगर की जिंदगी की भाग दौड़, परेशानियां और इंटरेस्ट से निपटना ही सुबह से रात तक का टारगेट होता था। शनिवार की शाम रिया के साथ बिताकर आसिमा एक बार फिर फ्रेश हो गई। हंसी मजाक और टांग खिंचाई से पुरानी यादें ताज़ा हो आई। रात उसने डिनर में रोहन की पसंदीदा डिश बनाई। उसे चहकता देखकर रोहन भी खुश था और काफ़ी समय बाद आज रात दोनों ने एक दूसरे को जी भरकर प्यार किया। केवल खाना पूर्ति नहीं की, इससे आसिमा को लगा कि जीवन में खुशहाली लाते रहने के लिए दोस्तों से मिलना जुलना कितना ज़रूरी है। उसने इस बात पर गौर किया और ठाना ही था कि वह पुराने दोस्तों से एक बार फिर तार जोड़ेगी कि एक दिन अचानक उसकी फेसबुक पर अपने कॉलेज के दोस्तों मनमीत से मुलाकात हो गई। फिर फेसबुक पर दोनों ने चैटिंग की और मिलने का प्रोग्राम बनाया। घर लौटकर वह रोहन से भी यह खुशी बांटना चाहती थी, किंतु रोज की तरह रोहन फिर इतनी देर से आया कि आसिमा पर थकान व नींद हावी हो चुकी थी। एक शाम दफ्तर से निकलते समय आसिमा ने मनमीत को गेट पर खड़ा पाया। ओह, वाइट सरप्राइज का वह उछल पड़ी। मैंने सोचा तुम बस प्रोग्राम ही बनाती रहोगी, इसलिए मैं आज ही चला आया। मनमीत बातचीत में बेबाक व मस्त था। कॉलेज में भी वह जिस महफिल में आ जाता सामा बांध देता। यथा नाम तथा गुण। अरे सुनाओ, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? आसिना के साथ एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठ मनमीत ने पूछा। चल नहीं, दौड़ रही है। हम तो बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, पता भी नहीं चला कब 2 साल बीत गए। आसिमा अपने दोस्त से मन की बातें बांटने लगी। सच कहूँ तो मनमीत, इतने बिजी रहते हैं हम दोनों कि एक दूसरे के लिए, अपनी भावनाओं के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। और दुख तो इस बात का है कि दोस्त किसे दूं, यह भी समझ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, इसमें दिल क्यों छोटा करती हो? दोस्त कब काम आएंगे? मनमीत के दिलासे पर आसिमा खुश हो गई और अपनी सहूलियत अनुसार दोनों ने अगली मुलाकात में फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। उस शाम आसिमा फिर चाहक रही थी। रोहन के घर में घुसते ही वह मनमीत से मुलाकात का पूरा वायका तसल्ली में बयान करने लगी। रोहन भी खुश हो गया। आसिमा को इतना खुश देखकर कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी हमारी खुशियों की कीमत मांगने लगती है। यही तो हो रहा था। आसिमा और रोहन के साथ एक दूसरे से प्यार करते हुए भी, एक साथ एक छत्र के नीचे रहते हुए भी दोनों कितने अकेले जीने लगे थे। रोहन, तुम भी चलो ना मूवी देखने। मैं और मनमीत अकेले वीकेंड का प्रोग्राम बना रहे हैं। रोहन का उस पर विश्वास और उससे जरा भी शक की स्वभाव न होने के कारण ही आसिमा अपना हर प्रोग्राम बेझिझक उसे बता देती थी। अगले वीकेंड कुछ सोचते हुए रोहन बोला, सॉरी आसिमा, अगले शुक्रवार तो मुझे टूर पर अहमदाबाद जाना होगा। 3-4 दिन लग जाएंगे वहाँ पर। फिर आगे कहने लगा, लेकिन तुम मूवी देखो आओ अपने फ्रेंड के साथ। कॉलेज की मस्ती भरी यादें ताज़ा हो जाएगी।